हेलो, आई एम आकाश के रवि और आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे ये ऑसम एंड अल्ट्रा रियलिस्टिक बॉल बाउंसिंग एनिमेशन इनसाइड DaVinci Resolve फ्यूजन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो फ्यूजन प्रो एकेडमी के लाइव सेशन का एक हाईलाइट है। अगर आपको फ्यूजन प्रो एकेडमी के बारे में और इन्फो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हो। एंड यस, इन सबको साइड रखकर वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर न्यू चैनल फ्यूजन प्रो एकेडमी। और लेवल जो 3 होगा वो और भी क्रेजी होगा। तो क्रेजी लेवल 2 में हम लोग आते हैं और अभी हम लोग करते हैं एक रियलिस्टिक, एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक बॉल बाउंसिंग एनिमेशन। तो मैं जा रहा हूँ और लिख रहा हूँ बॉल PNG और अब मैं यहाँ से लूँगा एक अच्छा वाला बॉल। हाँ, ये लेते हैं। दोनों में करेंगे हम लोग, बॉल में भी करेंगे, मतलब PNG में भी करेंगे और शेप में भी करेंगे। तो आपको यहाँ समझ में आएगा। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। और अब हम इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं इसको। अब लग रहा है मस्त बॉल। ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे, साइज करेंगे थोड़ा छोटा, या फिर साइज को नहीं छेड़ते, अभी मर्ज छेड़ते हैं और ओवरऑल शेप को कर लेते हैं थोड़ा छोटा। और मैं जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर सेंटर में लगा रहा हूँ मॉडिफाई विथ XY पाथ 0 से लेकर 15 फ्रेम में, ये 30 फ्रेम में आते हैं। और पहले 0 फ्रेम में इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर रहेगा ये, ठीक है। 30 फ्रेम मतलब आधे सेकंड में जाएगा ये नीचे, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, हाँ। और 60 फ्रेम में जाएगा ये वापस से उसी वैल्यू में। तो मैं स्प्लाइन खोलूंगा और Y पकड़ूंगा सिर्फ, क्योंकि Y का ही काम है यहाँ पे, X का काम नहीं है, ठीक है। तो ये कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा 60 पे, यही की फ्रेम। तो ये हमारा बॉल अब बाउंस हो रहा है। मैं जाऊंगा ऐसे करूंगा और इसको ऐसे करूंगा, S करूंगा और S करने के बाद मैं T करूंगा। T से क्या होगा, आपका ईज इन एंड ईज आउट खुलेगा और मैं इसे लॉक कर सकता हूँ और लॉक करने के बाद ऐसे कर सकता हूँ। तो इसे करेंगे हम अराउंड 84 के करीब। और ये बहुत ही अभी उतना रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होल्ड हो रहा है यहाँ पे। तो मैं अंडू करूँगा और सिर्फ मुझे इसी को ईज इन करना है, तो मैं ऐसे करूँगा इसको। अब ये ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होल्ड हो रहा है, कोई बात नहीं। आप ऐसे करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और आपको पता है क्या कि आप सिंगल की फ्रेम या फिर हैंडल को पकड़ के भी ईज इन कर सकते हो, सिंगल को पकड़ के भी। और अब देखो, अब ठीक है ये। अगर ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, एक चीज़ आपको और पता नहीं होगा, पता है पर आप यूज़ नहीं करते हो, वो है आपका ये वाला येलो वाला लाइन। ये क्या करता है, ये आपके पूरा कंपोजिशन का इन आउट पॉइंट डिसाइड करता है, मतलब वहां तक आपके कंपोजिशन को रोकता है, ठीक है। और ये मैं येलो वाला को लेके आऊँगा 60 पे और यहाँ पे मेक श्योर आप लूप ऑन करके रखो और आप इसको अब प्ले करो, ठीक है। तो ये आपका एनिमेशन तो बन गया है, ये बना है रियलिस्टिक। अब ये अल्ट्रा रियलिस्टिक कब बनेगा, जब हम इसमें वो अल्ट्रा रियलिस्टिक वाला वाइब देंगे। और वो कैसे देंगे वो मैं दूंगा, ठीक है। वो कैसे देंगे देखते हैं, ठीक है। तो जब ये 30 फ्रेम में नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो जब भी बॉल इस तरह से नीचे गिरता है तो थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा वो अब जो भी होता है, हाँ, तो वो होता है। तो हम वो करेंगे, वो करने के लिए हम 30 वैल्यू में जाएंगे, क्योंकि 30 वैल्यू में हमने अपना स्प्लाइन ऐड किया था, मतलब इसको टपकाया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आएगा उसके 1 2 3 4 फ्रेम से ये थोड़ा चपटा होना शुरू होगा, ठीक है। अब मैं आऊँगा साइज पे और साइज को अगर मैं अभी के लिए ऐसे बढ़ाऊं तो ये पूरा साइज बढ़ रहा है इसका। यही पे हमारे पास ऑप्शन है यूज साइज एंड एक्सपेक्ट। इसको मैं अनचेक करूंगा तो हमारे पास एक्स साइज अलग आ गया है और वाई साइज अलग आ गया है। पहले जाएंगे 1 2 3 4, एक्स करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे और इसको करेंगे 0.8 1.2 और आगे जाऊंगा 1 2 3 4 और इसको वही वैल्यू में कर दूंगा 0.8 और 1.2, ठीक है।
ऐसा कुछ। अब ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये 1 पे जाके ऐसे हो जाएगी, 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी। देखते हैं क्या हुआ है। थोड़ा सा बस इसे थोड़ा सा रियलिस्टिक करेंगे, थोड़ा सा बस, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो कोई बात नहीं। जहाँ पर हमने ये ख़त्म किया था हम उसे पहले ही ख़त्म करते हैं, ऐसे लाके। अब होगा ये सही। अभी भी थोड़ा लग रहा है क्या अलग? तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप, और आप चाहो तो कोई शेप ऐड कर सकते हो। और फ्यूज़न की ब्यूटी यही है कि आपने मान लो कोई शेप ऐड कर दिया, और इसको पहले मैं करता हूँ थोड़ा सॉलिड कलर, और मैं इस ट्रांसफॉर्म को कॉपी करूँगा, यहाँ डालूंगा, और ये भी अब एनिमेट होगा वैसे ही। थोड़ा ऊपर है कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर लेंगे हम इसे, थोड़ा छोटा करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आप उस ट्रांसफॉर्म को कहीं भी यूज़ कर सकते हो।